पायल को देने वाला हूँ सरप्राइज। साफ कर लेना, रो क्यों रही है वैसे? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। थैंक्स अ लॉट फॉर घंटे तो हमारे बचते नहीं है। खोलो फुल सोई है तो ना। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मजे में हैं। तो गाइस अभी हम हैं श्रीनगर और हमें एक दिन और रुकना था, पर कल रात को मैंने पायल को कॉल किया तो उसका दिल नहीं लग रहा था, पूरा घर खाली खाली था क्योंकि जितने भी लोग हैं, अनुज है, धीरज है, सागर है, अपने घर गए हैं राखी के पर्पज के लिए। रात को प्लान बनाया, टिकटें कर ली और आज मैं जाने वाला हूँ घर और पायल को देने वाला हूँ सरप्राइज। तो हम लोग ना शायद हुडा भैया को बता देंगे कि आप गाड़ी लेके आ जाओ। क्या पता नितिन भैया को बताए, वो भी 1% चांस है, बट पायल और चीकू को तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। उनका लेना है रिएक्शन। होता ही है ना कि हमारी टिकट एक दिन बाद की थी और हम आज जा रहे हैं, तो बहुत मजा आएगा सरप्राइज देख के। तो गाइस बहुत ही सुंदर कैफ़े बना रखा है। तो अभी हमने नाश्ता ऑर्डर किया है और उसके बाद निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए और रास्ते में छोटी मोटी शॉपिंग भी कर लेंगे। चल रहे हैं, रो क्यों रही है? चल रहे हैं ना, हैं? अभी भी इसको बहुत जल्दी है घर जाने की। पायल की बहुत याद आ रही है। खाना खा गया फटाफट। क्या खाना बताओ? चाय पीनी है। डोसा बोल दूँ? डोसा तो हेरा, चाय पीनी है। साफ कर लेना, रो क्यों रही है वैसे? 2-4 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। समझाओ ना आरती जी इसको, मत आया करे जब दिल नहीं लगता पायल के बिना। गोलू का मूड अभी थोड़ा सा ठीक है और ये ब्राउन ब्रेड खा रही है लड़की। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ना नाश्ता करने का, कर रहा है। मेरी चाय एज इट इज पड़ी है, अभी तक मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करा। बस यही है कि घर पहुंच जाओ, क्योंकि होता है ना बस मन भर जाता है। जब मन भर जाता है ना तो होता है बस अब घर चले जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस नाश्ता वाश्ता हो गया है डन, बस अब चेंज करते हैं और थोड़ी सी वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। सबसे ज्यादा जो मुश्किल टास्क होता है ना, सामान वापस पैक करना, क्योंकि यहाँ से तो हम कम कपड़े लेकर आए थे, मतलब वहाँ से, पर लेके जा रहे ज्यादा। इस बार कोई भी गलती नहीं करेंगे। जो ड्रोन का बैग है वो मैं रख रही हूँ लगेज बैग के अंदर, ताकि दिक्कत ना आए। टूटेगा तो नहीं है? नहीं, एयरपोर्ट पे जो लगेज स्टाफ होता है ना, वो इतना बदतमीज होता है, ऐसे फेंक के मारता है चीज़ों को। सारा बैग टेढ़ा कर दिया। अभी लिया था हमने ना, ये शायद 3rd टाइम हमने यूज करा है। तभी बोलते हैं कि बैग को जब भी यूज करो ना, उसके कवर के साथ करो, ताकि खराब ना हो, स्क्रैच ना आए। तो गाइस मैंने तो भैया तैयारी पकड़ ली है, मैं हो गया हूँ रेडी। सबसे पहले रेडी हुआ हूँ मैं। गोलू को रेडी होने में मुझे लगता है कम से कम भी आधा घंटा और लगेगा। हाँ जी। क्या हो रहा है? मेकअप हो रहा है। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट बस। सामान तो हो गया पैक, बस 5 मिनट। तो गाइस ऑलमोस्ट पैकिंग डन। निकलते हैं नीचे और पहुँचते हैं एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में कुछ लेना है गोलू? रास्ते में देख लेंगे, कुछ लेना होगा तो। आपको मैडम? कुछ नहीं हुई ना शॉपिंग, कितनी काफी है। नजर मार ली गोलू एक बार सारी? हाँ सारी जगह नजर मार ली, वो फिर मार लेती हूँ। जितने ड्रामे होते हैं ना बीवियों के, पूछो मत। ये देखो अब ये काला सूट पहन लिया, ये कह रही है ये वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों भैया, वजह बताओ जल्दी से। बस मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि बस 1-2 बार रील बनाकर ना फिर चेंज कर लूँ। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा सब कुछ लगता है गोलू। अब फटाफट चल यार, एयरपोर्ट के लिए लेट भी हो रहे बेटू। ठीक है, अब सही लग रहा है ना? पहले भी सही लग रही थी गोलू। मुझे नहीं लग रहा था। मैं पिछले ना 1 घंटे से इनको बार बार बोल रही हूँ बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। मतलब सच में आप में बहुत पेशेंस है। रखना पड़ता है, रोटियां खानी है भैया। अब इसमें क्या है? इसमें मेरी चप्पल है। गोलू सही लग रही है। नहीं, मैं घर से लेकर आई थी मैचिंग चप्पल। गाइस ये है हमारे बुरहान भाई और आपको खुशखबरी देता हूँ, बहुत जल्दी कश्मीर वापस आने वाले हैं और परमानेंट हम यहीं रहेंगे 6 महीने साल। और ये प्रॉपर्टी अभी चेक कर रहे हैं, चेक कर रही है। जैसे मुझे व्हाट्सएप पे करते हैं तो तुरंत वापसी की फ़्लाइट है हमारी। तो गाइस फाइनली एयरपोर्ट के लिए रवानगी पकड़ चुके हैं और अभी टाइम है 12 बज गए। 3:40 की हमारी फ़्लाइट है, तो हमें 1-2 घंटे पहले ही हम निकल रहे हैं। रास्ता भी है थोड़ा 10 किलोमीटर का। I don't want this to end. Not again. तो पायल को देने वाले हैं सरप्राइज़। उसको लगता है कि हम कल पहुंचेंगे, पर हम आज ही पहुंच जाएंगे। सेम टाइम है, कल भी हम इसी टाइम तक पहुंचते क्योंकि सेम फ्लाइट थी। तो हमने क्या किया, हमने आज ही करा ली और आज हमारे यहाँ पे शिकारा राइड लेना देना सब कुछ थी, पर दिल नहीं लगा बिल्कुल भी। बस ये था कि फटाक से घर पहुँच जाएँ और पायल और चीकू को दबा के गले लगाएं। गाइस हमारी पहली चेकिंग होने वाली है, यहाँ लाइन में लग गई है गाड़ी। इसमें क्या है ना, जो गाड़ी में जितना भी लगेज है ना वो नीचे उतरेगा, फिर मशीन में स्कैन होगा, फिर उस पर एक मोहर लगेगी, उसको पूरा सील पैक कर देंगे। उसके बाद एयरपोर्ट पे होगी फिर एक और चेकिंग। तो गाइस यहाँ पर चल रहा है भैया फ़ोटोशूट। आप लोग मैं देखूँ यहाँ पे
तो सब लोग हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी हैं। तो गाइस हमारे देश के सैनिक मतलब बहुत ही गर्व की बात है, हम इनके साथ खड़े हैं यहाँ पे और अभी सेल्फियाँ चल रही हैं और बहुत ज़रूरी है कि मेमोरी है पूरी ज़िंदगी के लिए। और 15 अगस्त आने वाला है तो सबको जय हिंद। Thanks a lot for Arman Maliki that he is with us on the very special day. हमारी स्पेशल डे है कि आप हमें मिले। इतना प्यार। तो गाइस फाइनली सामान आ गया है और अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमें 1.5 घंटा लगेगा, वेट कर रहे हैं हम। और ये लगा लो अगर आपके पास कैमरा, ड्रोन या फिर कुछ भी है ना तो आपको स्ट्रिक्ट चेकिंग करानी ही करानी है। तो इस बार ना हमने ड्रोन पहले से ना लगेज बैग में रख दिया था, फिर एयरपोर्ट आके पता चला कि जो ड्रोन का रिमोट होता है ना वो भी आपको लगेज बैग में रखना है, तो फिर दोबारा से पूरा बैग खोला। मतलब इन शॉर्ट अगर आप ड्रोन कैरी कर रहे हो ना तो आपको एयरपोर्ट ना 2 से 3 घंटे पहले आ जाना है, क्योंकि ड्रोन की वजह से ना चेकिंग जो है ना वो बढ़ जाती है, मतलब डबल चेकिंग हो जाती है। तो अभी 1:30 बज रहे, जो हमारा बोर्डिंग टाइम है ना वो है 3:05 और 3:40 की हमारी फ्लाइट है। हम बहुत जल्दी आ गए, बहुत जल्दी, बट ठीक करा, बार बार चेकिंग हो रही थी हर चीज़ की। बैग खोला, फिर ड्रोन दिखाया, फिर रिमोट निकाला, तो ठीक है, फॉर अ सेफर टाइम हम जल्दी आ गए। The thought of you on the other side of the line, I can't hang up. तो इधर ये ले आए हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी। तो फाइनली गाइस चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, लगेज है बहुत सारा, लेके निकलते हैं बाहर की तरफ। एयरपोर्ट आए और गोलगप्पे ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो आज हम मौके को नहीं छोड़ेंगे, गोलगप्पे खा रहे हैं। तो अभी हमारे लगेज को आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए गोलू गोलगप्पे ग्रहण कर रही है और साथ में आरती जी भी करेंगी। आपका फेवरेट है वैसे गोलगप्पे नहीं? खा लेते हैं। तो इस लड़की ने 25 गोलगप्पे खाए हैं, कोई बात है? पहले ऐसी लड़की देखी होगी जो इतने गोलगप्पे खा गई एक साथ? नहीं, ये भी हंस रहे हैं। कितने खाए हैं? 2। तो ये सारा का सारा सामान हो गया है ट्रॉली में फुल पैक। चले, जिंदगी में इतना सामान हम पहली बार टूर पे लेके गए हैं, पर इनमें से काफी चीजें यूज भी नहीं हुई। तो भैया गाड़ी में बैठ गए हैं, लगेज सारा रख दिया है। और हमारे साथ फ्लाइट में एक इंसिडेंट हुआ और वो करेगी गोलू और आरती जी शेयर, क्योंकि इन्हीं का डिपार्टमेंट था, मैं तो चुप बैठा था आराम से। आज जब हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, मेरी सीट के ठीक पीछे एक छोटा बच्चा था, आई थिंक 5 to 7 ईयर्स, और मैंने उसकी मदर से रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो बच्चा लगातार अपना किक कर रहा था मेरी सीट के ऊपर नॉन स्टॉप। तो मैंने उसकी मदर से रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ आप बच्चे को रोकिए, इस तरह मेरे लिए 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना पॉसिबल होगा नहीं। तो मैंने उन्हें एक बार रिक्वेस्ट किया, 5 मिनट बाद मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया। आई केप्ट ऑन टॉलरेटिंग दैट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, और 15 मिनट बाद मैंने उनसे फिर से रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, आप इसे रोकिए। उसके बाद में उन्होंने कुछ किया नहीं। थोड़ी देर बाद जब मैंने उन्हें फिर से कहा कि मैम बहुत मुश्किल हो रही है, प्लीज़ इसे रोकिए, तो उनका जवाब था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं मेरे बच्चे को नहीं रोक पाऊंगी। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, पर मुझे रिएक्ट करना तो ठीक लगा नहीं। तो फिर उन्होंने ये बोला कि मैं अपने बच्चे को रोक नहीं सकती, काम करिए आप अपनी सीट चेंज कर दीजिए। जो उनका बोलने का तरीका था ना बहुत ही मतलब कि ना रूड तरीके से था। फिर मैंने ना पीछे मुंह करके, बच्चा फिर कर रहा था, तो मैंने कहा काम करती हूँ आरती जी आप रुकिए मैं बोलती हूँ। तो मैंने बोला बेटा डोंट डू। तो जैसे मैंने बोला ना बेटा डोंट डू, तो ना उनकी मदर मेरे ऊपर चढ़ गई और बोला कि आप कैसे बात कर रहे हो मेरे बेटे से, बहुत ही रूड तरीके से बात कर रहे हो, आज तक मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसे बात नहीं करी, हाउ डेयर यू। तो मैंने बोला, मैंने एक्सक्यूज मी पहले आप मेरी बात सुनिए, मैंने सिर्फ इतना बोला बेटा डोंट डू। तो ना उनका बच्चा रोने लग गया, तो शी गॉट पैनिक, और उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया, वहाँ के मैनेजर्स को बुलाया कि मेरा बच्चा डरा दिया इन्होंने, दे आर मलिक फैमिली, तो मेरे बच्चे को डरा रहे हैं। मैंने बोला यार मैंने तो सिर्फ ये बोला बेटा डोंट डू। तो फिर उसने बहुत ना ड्रामा क्रिएट करा, 5-10 मिनट लोगों को अपनी स्टोरी बताई, पर हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला छोड़ो। फिर कुछ टाइम बाद एक मैनेजर आए, उनके पास भी गई, हमारे पास भी गई, बात सॉर्ट आउट हुई। फिर मैंने कहा चलो लेट इट बी, उनको जो बोलना है बोलने दो। उसके बाद भी ना वो लेडी बोलती गई। एक्चुअली शी वाज डूइंग दिस नोविंगली, वो जानबूझ के सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। जब 2-3 बार मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया, और जब उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, यू चेंज योर सीट, आई रियलाइज्ड कि जानबूझ कर रही है। फिर जो भी गुजर रहा था, शी केप्ट ऑन शाउटिंग फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स ऑल्सो, ऐसे लोग हैं, फलाना है, टिकना है, खुद को VIP समझते हैं, और ना जाने क्या क्या। और मतलब आप सोच नहीं सकते, फ्लाइट में ना सब लोग हमें देख रहे थे, उससे भी देख रहे थे, हमें भी देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत तेज बोल रही थी। एक बोलने का लहजा होता है, अगर आप जैसे मैंने बोला बेटा डोंट डू, और एक तरीका होता है आप मेरे बेटे पे कैसे चिल्ला रहे हो, बहुत रूड था यार। भैया दोनों औरतें थी, साइड भी औरत थी उस साइड भी औरत थी, मैं तो बिल्कुल चुप बैठा था। मैं बोला भैया आपस में अपना शॉर्ट आउट कर लेंगे, पर जहाँ तक है लोगों को भी पता है किसकी गलती थी, आसपास के लोग थे, सब बोलते हैं मान भाई रहने तो, हम तो चुप ही बैठे थे वैसे तो, फिर भी वही बोल रहे थे। फिर वो अपने घर पे कॉल वॉल करके बोल रही थी ऐसे ऐसे है, बच्चे को डांट दिया, ये वो एक्सरसाइज। यार हम पब्लिक में रहते 24 घंटे, हम किसी के बच्चे को कैसे डांट सकते हैं?
I'm taking the world, you'll see. तो फाइनली भाई घर पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सोसाइटी में आते अब जाते पायल को सरप्राइज देंगे, मजा आ जाएगा। पता नहीं पायल सो रही होगी, चीकू जाग रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा कुछ नहीं पता। घंटी तो बजा के देख। घंटी पे जाऊँ? नहीं घंटी छोड़, ऐसे चल, खुला हो गेट। घंटी तो हमारे बजती नहीं है, गेट गेट हमारा खुला ही रहता है। चल हाँ। आराम से चल चल, आराम से आराम। जिम्मी ने भांडा फोड़ दिया। चल ना, भाग के जा, भाग के। कौन? आप कैसे आ गए? आप लोगों को तो कल आ रहा था। दिल नहीं लगा, दिल नहीं लगा, हमें तो लगा था कल आओगे आप। दिल ही नहीं लगा, दिल ही नहीं लगा, दिल ही नहीं लगा। सरप्राइज दे दिया। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। मैं जैसे आई ना, मैंने कहा यार जिम्मी ने भांडा फोड़ दिया। कहाँ है जिम्मी? मैं उसकी आवाज सुन के बाहर आया था। फुल सोई है तो ना। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया पायल का सारा चीज़ चल रहा है तो आपको नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा जाने का दिल नहीं था। पर ये ना प्री प्लान था, पहले से 1-1.5 महीने पहले से टिकटें हो रखी थी और ये साबित हो गया कि भैया दीदा नहीं लगा, हमारा दिल नहीं लगा। हमारे पास वहाँ 2 दिन और थे, मतलब कल पूरे दिन हम रात को बोट में रुकते, फिर टिकट कराते, तो लगा लो 24 घंटे पहले आ गए हम घर, है ना। 42 देखो पकड़। हाँ भी, गब्बर बन गया। हाँ भी। गब्बर भी था ये रहा। इसकी नजरों में तुम घर पे ही थे। इसको कुछ नहीं पता। क्या हुआ? हेलो किया तूने मेरे को? इसमें से तो कुछ नहीं खा सकती ना तू? नहीं अभी नहीं यूज कर सकती, गर्म होती है ना चीजें। कमेंट भी आ रहे थे कि पायल को मत देना केसर और कुछ भी मत कावा। देना। कावा भी गर्म होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। घर पहुंच के इतना आराम मिला, तो आज के व्लॉग को यही एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।